वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, वहीं साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से जुड़ेंगे। आज 6 विभागों के नव चयनित 3,942 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। देखिए, ये लगातार जो नौकरियों और रोजगार देने का सिलसिला है, ये बदस्तूर जारी है। विपक्ष के लिए भी ये एक करारा जवाब है, जो बार बार बिहार में बेरोजगारी का सवाल खड़े करते हैं। उन्हें ये देखना होगा कि देश में 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा नौकरियां और रोजगार देने वाला राज्य बिहार बन गया है। और आज भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी को आज पूरे देश की जनता देख रही है। बिहार के नौजवानों की जो उम्मीदें हैं, केवल नौकरियां ही नहीं, जो ये बेरोजगार स्नातक छात्रों नौजवानों को जो 1,000 रुपये प्रति माह ये 2 वर्षों तक लगातार मिलेंगे, ये भी उनके लिए एक महत्वपूर्ण सौगात है। और जब तक हम कुछ नहीं कहते हैं, तब तक तो कोई बात नहीं। नीतीश कुमार जी ने जब भी कुछ कहा है, उसे पूरा करके दिखाया है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बड़ी खुशखबरी बिहार के नौजवानों और बेरोजगारों को देने जा रहे हैं। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देना बंद नहीं करता है, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है, तो विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान भी नहीं रहेगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारत ने पाकिस्तान को चेताया है। अगर अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आता है, तो निसंदेह ये केवल कोरे शब्द नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने बताया है कि उनके चाहे वो सैन्य प्रतिष्ठान हो या आतंकवादी ठिकाने, सबको 72 घंटों में हमने नेस्तनाबूद किया है। अगर अभी भी उनकी ओर से कोई हिमाकत हुई, तो इसके नतीजे गंभीर होंगे। और निसंदेह दुनिया के मानचित्र पर भारत ने ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, और अब पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण बयान है और पाकिस्तान को गंभीरता के साथ इसे लेना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन रिव्यू ऑल पार्टियों से भी मीटिंग करेगी, अधिकारियों से भी मीटिंग करेगी। देखिए, ये एक नियमित प्रक्रिया है। अब जब चुनाव की रणभेरी बजने जा रही है, निर्वाचन आयोग को तारीखों का ऐलान करना है, और उसके पहले राजनीतिक दलों की भूमिका, उनकी राय और प्रशासनिक ढांचे की तैयारियां, इन सब का मुआयना बेहद आवश्यक है। और इस दृष्टि से मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पटना में होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और सभी राजनीतिक दलों की जो जिम्मेदारी है कि उनकी जो भी आशंकाएं हैं, जो भी शिकायतें हैं, वो अपना रखेंगे सामने, और निर्वाचन आयोग उनके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। निर्वाचन आयोग पे कई सवाल भी उठाए गए थे, जिस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल उठाए, तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए। आज मीटिंग होगी, बार बार निर्वाचन आयोग की तरफ से ये कहा गया कि अगर कोई बातें हैं, कोई समस्या है, तो आप रख सकते हैं, लेकिन रखा नहीं गया। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि ये एक अवसर है। राजनीतिक दलों के मन में जो भी आशंकाएं हैं, जो भी शिकायतें हैं, जो भी सुझाव हैं, ये परस्पर विचारों के आदान प्रदान के लिए एक सार्थक मंच होगा, जहां वो अपनी बातें रख सकते हैं। अनावश्यक आरोपों प्रत्यारोपों से निर्वाचन तंत्र की जो पवित्रता है, उसकी जो विश्वसनीयता है, उस पर बार बार सवाल खड़े करना, ये भारतीय प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इससे भी विपक्ष को बचना चाहिए। एनडीए में सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगी, क्योंकि अब तो चुनाव नज़दीक है। देखिए, अब ये बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और ऐसे भी अगर आप देखें पूर्व के चुनाव में, तो बहुत पहले ये कभी भी नहीं होता था। जो एनडीए के 5 दल हैं, वो एक मजबूत डोर से बंधे हैं। आपस में अनौपचारिक बातचीत लगातार होती रही है। अब जो लब्बो लुबाब है, वो बहुत जल्द सामने होगा। सीट शेयरिंग, किसके हिस्से में कौन सी सीट होगी, इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। जीतन राम
मांझी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी जिस तरीके से दावे कर रही है, उनको कैसे आप लोग मनाने जा रहे हैं? देखिए, सभी दल अपनी बातें रखते हैं। अंततः एक गठबंधन के तौर पर एनडीए ने पहले भी किसी को भी असंतुष्ट होने का अवसर नहीं दिया है। सबको सम्मानजनक हिस्सेदारी मिले, सबकी भावनाओं का सम्मान हो। गठबंधन इसी सिद्धांत पर अब तक काम करता रहा है और बहुत जल्द न केवल ऐलान होगा, हम मिलकर लड़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सर्वसम्मत चेहरे हैं, उनके नेतृत्व में ही अगली सरकार भी बनेगी और एक अपराजेय जनादेश के साथ हम इस समर को भी जीतने जा रहे हैं।